प्रतिदिन एकत्रित होकर जिस ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं ये व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई, हम नहीं जानते हैं, पर उसका जो असर है, उसकी जो ऊर्जा है, वो हम सब देख रहे हैं। हम सब साथी मिलकर ऐसे विषयों पर बात कर पा रहे हैं जिन विषयों पे सामान्य आदमी बात करना तो बड़ी दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता। और हम उन विषयों पे बात ही नहीं कर रहे हैं, उन विषयों की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। नए भारत के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण बहुत अद्भुत विषय, तो साथियों ये सब हम सबका, ये जो सानिध्य है, ये सब उसकी वजह से होता है। अकेले आप भी कुछ नहीं, अकेला मैं भी कुछ नहीं, अकेला और भी कुछ नहीं। शक्ति किसमें है? एकता में। ऐसे दोहरे दोहे उदाहरण तो हम जिंदगी में बहुत सुनते आए हैं, सुने ही हैं, लेकिन यहाँ हम उसके साथ रूबरू हैं। तो इसी एकता के साथ, इसी प्रेम के साथ हमारा आभार सप्ताह गुरुकुल का तो चल ही रहा है लंबे समय से। और आभार सप्ताह का कौन सा दिन है? चौथा दिन, पांचवा दिन, पांचवा दिन है। और आज को मिलाकर 3 दिन और शेष है। तो ये जो सप्ताह है, ये क्यों आया? हर चीज आती है, कहीं कहीं से आती है, हम नहीं करते। हमारे लिए कोई अवसर आते हैं जीवन में। ये सप्ताह क्यों आया है, इससे हमें क्या हासिल करना है? साथियों, इस राज को थोड़ा सा समझ ले। ये सामान्य क्रिया नहीं है, ये सामान्य गतिविधि नहीं है। हमारा जो मन है, हमारी जो उपस्थिति है, वो अगर सामान्य रहेगी, हम यहाँ पर सामान्य चीजें खोजेंगे, तो हमें वो सामान्य नजर आ जाएगा। हम यहाँ असामान्य बन के असामान्य खोजेंगे, तो हमें असामान्य भी मिल जाएगा। हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं और हमारी निगाह वहां पर एक बहुत छोटी सी वस्तु पे पड़ती है, तो हम वह खरीद लाते हैं, क्योंकि हम किसके लिए गए थे? उस छोटी सी वस्तु को खरीदने की। 5 रुपए की वस्तु, 10 रुपए की वस्तु, 50 रुपए की वस्तु, कोई भी वस्तु, हम जिस मकसद से गए, तो उस बाजार में तो पता नहीं क्या क्या उपलब्ध था। हीरे मोती जवाहरात और अनेक तरह की बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं उपलब्ध थी। लेकिन हमको क्या मिला? हम जो लेने गए वही मिलेगा ना। तो ये जो आभार सप्ताह है, इसमें क्या मिलेगा ये निश्चित नहीं है। इसमें तो सब कुछ है। इसमें तो श्रेष्ठतम भी उपलब्ध है। इसमें श्रेष्ठतम भी उपलब्ध है, लेकिन हमारी प्यास क्या है? हम क्या लेने के लिए उपस्थित है?
वही मिलेगा सर। आप सोचते हो कि मैं बैठ गया, अब जो मिलना है मिल जाएगा। नहीं मिलने वाला कुछ भी। हम जो भी बात है, हमारा माइंड जो है वो बहुत ही चतुर कहो उसको, या बहुत ऐसा होता है कि किसी भी चीज को किसी भी तरह से ले सकता हो। किसी भी चीज को किसी भी तरह से ले सकता है। जैसे हमने आरसीएम की छवि बनाने की बात कही। कैसी छवि होनी चाहिए? पूरी दुनिया में एक बहुत ही श्रेष्ठतम अभियान, सेवा भावी अभियान, स्वास्थ्य क्रांति अभियान, सफलता का बहुत व्यापक अभियान, समृद्धि का अभियान, प्रेम एकता भाईचारे की मिसाल, ऐसी छवि बनाने की बात भी ले सकते हैं। और ऐसी भी ले सकते हैं कि चलो सब मिलके कुछ न कुछ कर रहे हैं। इतना कुछ बहुत ज्यादा कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, पर ठीक है, इसका लाभ मुझे भी मिल ही जाएगा। मन है ना, मन अपने आप को एक अच्छी स्थिति में भी रख सकता है कि नहीं, ये बहुत ही बढ़िया बात है, इससे तो जिंदगियां बदल सकती है। तो मुझे भी इस दिशा में अपने रोल को पूरा निभाना है। कैसे भी लिया जा सकता, अनेक तरीके हो सकते हैं सबके अपने, क्योंकि सबका मन को मैं तो नहीं पढ़ सकता। किसी चीज को कैसे लेते हैं और कितनी प्यास है लेने की, कि प्राप्त करने की प्यास कितनी है, उस पे सारा निर्भर करता है। तो आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 4 दिन तो निकल गए हैं। उन 4 दिन की बातों को हम उस प्यास से, उस तैयारी से लेंगे, तो 4 दिन और आगे जो भी बातचीत होगी उसमें से हम श्रेष्ठतम भी ढूंढ सकते हैं, श्रेष्ठतम भी ले सकते हैं। मन की अनेक कमजोरियां हमारे साथ चलती रहती हैं। मन बहानेबाज है। मन बचाव ढूंढता है। मन डरता है। मन अविश्वास पैदा करता है। यही मन है, यही सब कुछ करता है। यही मन विश्वास भी पैदा करता है, यही मन अविश्वास भी पैदा करता है। यही मन, जो भी हम सुन रहे हैं, वो जो अब तक हमारे भीतर है, हम उसी से मैच भी कर लेते हैं बात, कि मैं तो ऐसा ही कर रहा हूं। हम नया ढूंढना ही भूल जाते हैं कि नहीं, ये तो रूपांतरण क्या करना, मुझे नया क्या करना, वो मुझे खोजना है। हम नया खोजना भूल जाते हैं और पुराने में फिट कर लेते हैं उस ज्ञान को, कि देखो मैं ऐसा करता हूं। ये आभार सप्ताह से हमें बहुत नई विशिष्ट चीजें ढूंढनी है, सामान्य के रूप में नहीं, असामान्य, बड़ी, विराट। नहीं तो यही चीजें निकल जाएगी, पहले भी निकल गई उससे। उदाहरण के लिए एक बात कहते हैं, रूपांतरण यात्रा क्या विषय है हमारे लिए? रूपांतरण यात्रा का विषय कैसा विषय? क्या आपकी जिंदगी में इससे पहले ऐसा कुछ आया? क्या आपकी जिंदगी में इससे बढ़िया अवसर कोई हो सकता है? क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि इस बार चूक भी गए तो आगे और मौका मिल जाएगा? ये सोचना अच्छी बात है क्या? तो रूपांतरण यात्रा के माध्यम से इस आरसीएम में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात हमारे समक्ष आई, जिसमें ये भी था एक पॉइंट
कि सारे वितरण केंद्रों को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना है, ताकि इस अभियान की गति, प्रगति, इमेज सब बहुत बढ़िया हो। 3 लाख से नीचे सेल का एक भी नहीं रहना चाहिए। ये हमको सबको मिलजुल कर करना है। ये एक बात आई, असंभव थी, मुश्किल थी, हमारे लिए नुकसानदायक थी, व्यर्थ की थी। क्या थी? ऐसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमारी जिंदगियों को खुशियों और सफलताओं से भर देती। ऐसी सुंदर बात, और ऐसा एक मौका मिला है जो आरसीएम के सारे समूहों को एकजुट होने का मौका दे रहा था। ये मिला ना। अब तक हम अलग अलग जो चलते थे, ये एक बहाना मिला, एक कारण मिला जिसमें हम सब एकता दिखाएं। परंतु कुछ साथियों ने बहुत गंभीरता से लिया और कुछ साथियों ने नजरअंदाज किया। उतनी गंभीरता से नहीं लिया कुछ ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। कुछ ने ये मान लिया कि हो ही नहीं सकता। कुछ ने ये मान लिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो चीजें तो आपके सामने आएगी, लेकिन हमारा मन किस तरह से, किस चीज को किस ग्रेविटी से ले रहा है, उसी पे तो चीजें आसी पाएगी। रूपांतरण यात्रा का वर्ष आया, 25वां वर्ष आया। एक विचार आया कि निरंतर ग्रोथ, निरंतर ग्रोथ, हर महीने ग्रोथ। कमजोर विचार था, फालतू विचार था, व्यर्थ का विचार था, असंभव विचार था। क्या था? साथियों, अगर इन सारी चीजों को हम इसी अंदाज से जीते रहेंगे, तो अपने आप के लिए आप सोचिए, खुद को सोचना है। दूसरों के दिए हुए विचार को आप या तो जब तक अपने नहीं बनाओगे, उस विचार को अपना नहीं बनाओगे, वो क्रिएटिविटी अपने भीतर नहीं लाओगे, उस नएपन को नहीं महसूस करोगे, पुराने में ही बैठे रहेंगे, तब तक सारी चीजें ऐसे ही निकल जाएंगी। तो आपके भीतर से ये भी जवाब आएगा कि नहीं, हमने कोई कमी नहीं रखी, हमने कोई कमी नहीं रखी, हमने पूरा प्रयास किया, पर उसने ऐसा कर दिया, उसने नहीं किया, फलाने नहीं किया, इसलिए। एक बात बताइए मुझे, आपको कोहिनूर हीरा खरीदना है, कोहिनूर हीरा, कितने रुपए लेके जाओगे कोहिनूर हीरा के? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए? कोहिनूर हीरा खरीदना तो उसकी कीमत पूरी देनी पड़ेगी ना। या आप कह दोगे कि मैंने तो पूरा प्रयास किया था, मैं तो 1 करोड़ रुपए लेकर गया, बाकी के साथियों को लाना थे वो नहीं लाए, लाना इनका, इससे कोहिनूर हीरा मिल जाएगा क्या? कोहिनूर हीरा तो नहीं मिलेगा। तो महंगी चीज खरीदने के लिए महंगे दाम चुकाने पड़ते हैं साथियों। नए भारत के निर्माण के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी सारी कमजोरियों को मिटाना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को एक्सपांड करना पड़ता है, विस्तृत करना पड़ता है, अपनी सोच को विराट करना पड़ता है, अपने आप को ईश्वरीय शक्तियों से भरना पड़ता है, तब जाके नए भारत के निर्माण का हम वो पात्रता हासिल कर पाते हैं।
तो पात्रता, यहाँ जो कीमत चुकाने की बात हो रही है वो पैसे की नहीं हो रही है, वहां यहाँ बात हो रही है अपने भीतर जो एक शक्तियां हैं, जो महाशक्तियां हैं, उस शक्तियों की बात हो रही है। सामान्य शक्तियों से, सामान्य सोच से, सामान्य तरीकों से, सामान्य इरादों से और सामान्य प्यास से सामान्य मिल सकता है साथियों, असामान्य नहीं मिल सकता। अगर असामान्य प्राप्त करना है तो आपको असामान्य शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। एक बात हमारे समक्ष आई कि हमें आर्सेन की छवि बनानी, सामान्य प्रक्रियाओं से, सामान्य सोच से जिस छवि की हम बात कर रहे हैं वो बन जाएगी क्या? अतः उस चीज को उस तरह से लेना पड़ेगा, हमें हमें विशिष्ट बनना पड़ेगा, हमको बहुत रूपांतरित होना पड़ेगा, भीतर से बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने पड़ेंगे, हमारी सोच को विराट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भीतर मौजूद है, इसीलिए आभार सकता है। हमारे भीतर जो मौजूद है, जिस पे परतें चढ़ी हुई है, उन परतों को हटाना है। अगर हम सोच रहे हैं कि जो हम हैं, जैसे हम हैं, ये बात भी उसी में फिट हो जाएगी और हम इसी तरह से कुछ कर लेंगे, नहीं। कुछ आपको भीतर का जागृत करना है, ईश्वरीय शक्तियां जो है उनको जागृत करना है, और वो किसी स्वार्थ से, किसी गैर जिम्मेदाराना भाव से, किसी कमजोर मन से जागृत नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही हो सकता तो न आभार सत्ता की जरूरत होती, न किसी बात की जरूरत होती। तो आगे बढ़े, कुछ और चीजों पे विचार करें, कुछ और चीजों पर बातचीत करें। पहले अपने उस, जो हमारा शख्स है, जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, जो पात्रता है, उसके उसके अनुसार ढालना बहुत जरूरी है। कल बात हुई थी कि जो ज्ञान है वो अनुभव आधारित होना चाहिए, और ज्ञान को एग्जीक्यूट करना। तो वो बात जो हुई, अब उसको भी कैसे भी लिया जा सकता, कुछ न कुछ तो हम ज्ञान के अनुसार करते ही हैं, छोटा मोटा। हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखो मेरे को ये ज्ञान है और मैं ऐसा ही करता हूँ, छोटी मोटी चीज का उदाहरण दे सकते। लेकिन ये आभार सत्ता कुछ विशिष्ट बातों के लिए, कि हम हर कार्य को, हर सोच को, हर विचार को, हर योजना को, जो कर रहे हैं उसको, जो नहीं कर रहे हैं उसको, सबको ऐसा सोच के करेंगे कि ईश्वर को वो पसंद है कि नहीं है। और हर ज्ञान को हम आचरण में लाएंगे। तो कौन से ज्ञान को आचरण में लाना है? कि मुझे कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, ये ज्ञान है, तो अब मैं कपड़े अच्छे पहनूंगा। मुझे मुस्कुराना चाहिए, तो अब मैं मुस्कुराऊंगा। ये ये सामान्य बातें हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना है। पर अभी जब आभार सप्ताह में जब बात कर रहे हैं, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि अब हर कार्य को ईश्वर की पसंद के अनुसार, ईश्वर ईश्वर को साक्षी मान के करना, ये ज्ञान है।
इस ज्ञान को लागू करना है, केवल बोलना नहीं। या जो प्रेम से शक्ति, पवित्र प्रेम की बात है, तो जो अद्भुत चीजें हैं, जो विराट चीजें हैं, उस ज्ञान की बात, जो भीतरी शक्तियों की, जो ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करने की बात, उस ज्ञान की बात। अब हम पुरानी जानकारी के अनुसार इन छोटी छोटी चीजों को हम पकड़ लेंगे और सारे सब्जेक्ट को एक बहुत तुच्छ सा, इसकी वो छोटी सी चीज ग्रहण कर ली, और जो एक विराट चीज मिलने वाली है उसको छोड़ दी। तो महंगी चीज खरीदनी है तो महंगे दाम चुकाने होंगे, और नए भारत का निर्माण करना है तो आपको संपूर्ण रवैया चेंज करना, आपको सारे मन के हिसाब किताब बंद करने पड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्धारण खत्म करना पड़ेगा, आपको पूरा आरसीएम का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार सिपाही बनना पड़ेगा। आपका मन उसी तरह से काम करने लगेगा। आपको बहुत प्यास लेकर, कुछ बड़ी प्यास, कुछ बड़ा इरादा, कुछ बड़ा संकल्प लेके वो चीजें करनी पड़ेगी, तभी हमको वो सारी चीजें मिल पाएगी, तभी ये सार्थक हो पाएगा। अन्यथा मैं देख रहा हूं कि ऊपर वाले की तरफ से देने में कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है, पर मैं साथ में ये भी देख रहा हूं कि हम या तो पुराने रवैये को बिल्कुल ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा करके, दूसरों से कुछ श्रेष्ठ करके, वो सारे साथी अच्छा भी कर रहे हैं, पर दूसरों से थोड़ा श्रेष्ठ करते ही हम अपने आप को फिर वहां जाके मान लेते हैं कि मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं। साथियों, ऊपर वाले का साफ इशारा है कि जब तक ये मकसद पूरा नहीं हो जाता है नए भारत के निर्माण का, तब तक आप अपने आप को कभी भी कंप्लीट मैन नहीं मान सकते। ये साफ इशारा है, आप ही को करना है, हमें ही करना है, मैं ही जिम्मेदार हूं। जो नहीं हो रहा है उसका संपूर्ण जिम्मेदार मैं हूं, जो हो रहा है वो तो सबकी वजह से हो ही रहा है। ऐसी एक प्यास, ऐसी एक जिज्ञासा, ऐसा एक भाव वो रखेंगे तो जो अब तक मिला है वो भी कुछ काम आ पाएगा, जो आगे मिलेगा वो भी कुछ काम आ। और इस आभार सप्ताह का जो आयोजन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से है कि हमारे भीतर की ईश्वरीय शक्तियां जो बहुत विराट होती है, इस धरती पर ऐसे अनेक उदाहरण हुए हैं जो किसी एक इंसान ने पूरे जगत को प्रभावित किया है, इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वो ईश्वरीय शक्तियों के बिना नहीं हो सकते। ये स्वार्थ, ये छोटी छोटी इच्छाएं, ये लालच, ये माया, ये हमें बहुत छोटा बना। तो आज से हम अपने आप को चिंतन मनन करेंगे, अपने साथ बैठेंगे, अपने से बातचीत करेंगे, और उन सारी कमजोरियों को ध्वस्त कर देंगे, मिटा देंगे, और पूरी तरह से हम तैयार हो जाएंगे। ये अवसर तो हर किसी को मिलता भी नहीं है, ये खजाना है, परमात्मा ने हमें पूरा खजाना लुटाया है। आज की जो बातचीत की है वो मैंने सिर्फ इसीलिए की है कि मुझे एक ऑब्जर्व होती है चीजें जो सामने आती है, तो कभी कभी उनमें वो नजर आता है कि हम नया नहीं ढूंढ रहे हैं, हम बड़ा नहीं ढूंढ रहे हैं, हम केवल जो हो रहा है, जो हमने अब तक किया है, उसी में उस ज्ञान को फिट कर लेते हैं। जबकि आपको नया ढूंढना है, यहाँ कुछ बड़ा ढूंढना है, कुछ रूपांतरण की बात करनी है।
जो अब तक नहीं कर पाए वो खोजना है, क्योंकि वो रवैया नहीं लाएंगे तो फायदा ही नहीं होगा। तो आज सब हम इस बात को, रहस्य को समझेंगे साथियों, नहीं तो हम बहुत सारी बातचीत करते रहेंगे, जानकारी हासिल करते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे, लेकिन चीजें वही की वही घटित होती रहेगी, वही साइकिल वही की वही घूमती रहेगी, आगे ही मिल रही। इसलिए आज पहले थोड़ा इसी विषय को हम एक तरह से अपने आप को पूरा तैयार कर लेते हैं, फिर आगे जो भी 2 दिन और बचेंगे हम बातचीत करेंगे। और बातचीत तो हुई, ऐसा नहीं है कि कुछ बातचीत सुनना बाकी है, बातचीत सुनना कुछ बाकी नहीं है, जो बाकी है उसी की तरफ में आज इशारा कर। बहुत सारा सुन लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सुनेंगे, केवल ये जो बात है इसका लॉजिक समझ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। अपने भीतर ही विराट मौजूद, सब कुछ मौजूद, ऊपर वाले से कनेक्शन जोड़ लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बाहर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत